नमस्कार दोस्तों, नवीन समाचार में हम आपसे प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर अक्सर चर्चा करते हैं। पूर्व में इस कड़ी में हम आपको भू कानून और मूल निवास के मुद्दों पर उत्तराखंड वासियों से होने वाले भेदभाव जैसे पहाड़ के बड़े मुद्दों पर चर्चा कर चुके हैं। इस कड़ी में आज हम आपको इन दिनों पहाड़ों के जंगलों में भड़की आग को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि इस पूरे विषय को आखिर तक सुनें और आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। तो नैनीताल जनपद मुख्यालय में पिछले दिनों जो आग भड़की थी, पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा थी। कमोवेश जंगलों को पूरी तरह से खाक करने के बाद यह आग कमोवेश अब बुझ गई है और ताज़ा हालात यह है कि जनपद मुख्यालय से लेकर भीमताल तक आसमान में लगातार बॉम्बी बकेट के साथ दौड़ रहे भारतीय सेना के MI-17 हेलीकॉप्टरों का शोर फिलहाल थम गया है। फिलहाल भीमताल झील में पूरे एक दिन ठप रही पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। अलबत्ता दूसरी ओर नैनीताल जनपद सहित पूरे प्रदेश में आग लगने की घटनाएं जारी हैं। पूरे प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि या तो खासकर चीड़ के सारे जंगल जल चुके हैं या जल रहे हैं। नैनीताल जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले हल्द्वानी मार्ग पर एरीज मोड़ के पास से लेकर बल्दिया खान होते हुए नैना गांव तक का सड़क के दोनों ओर का जंगल पूरी तरह से खाक हो गया है। वहीं बेलवा खान के पास का जंगल एक पखवाड़े पूर्व ही जल चुका है और यहां अब दोबारा चीड़ के पत्ते इकट्ठे होने लगे हैं। उधर दो गांव के सामने बलौट की ओर का जो सामने का जंगल है वह भी जल रहा है। भवाली रोड पर भी भूमियाधार से लेकर पाइन्स और लड़िया कांटा तक का जंगल MI-17 को आग बुझाने के लिए मजबूर करने और खाक होने के बाद पूरी तरह से काला पड़ गया है। यही हाल खुरपाताल व बजून क्षेत्र के जंगलों का भी है। नैनीताल जनपद के बेताल घाट क्षेत्र के जंगलों के भी यही हाल हैं। इन हालातों को बताने के साथ यहाँ हम जंगलों में लगने वाली आग के कारणों और इसे बुझाने की प्रणाली पर भी बात और चर्चा करना चाहते हैं। गौरतलब है कि राज्य में वनाग्नि का सबसे बड़ा कारण चीड़ के जंगल हैं। चीड़ की पत्तियां, पिरूल से लेकर ठीठे कहे जाने वाले इसके फल बेहद ज्वलनशील होते हैं। चीड़ के पेड़ों से लीसे के रूप में कपों में रेजिन एकत्र किया जाता है। यह तो डीजल पेट्रोल से भी अधिक या उनकी तरह ही आग पकड़ता है। अप्रैल माह के शुरू में ही चीड़ के पेड़ों में पिरूल सूखकर गिरना शुरू हो जाता है। ऐसे में वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग फायर लाइन काटता है और कंट्रोल बर्निंग करना शुरू करता है। फायर लाइन आपको पता ही होगा कि यह एक तरह की गहरी खाइयाँ होती हैं जिनके आर पार आग नहीं फैल पाती है, ऐसा दावा किया जाता है। हालांकि देखा जाता है कि वनों की आग अक्सर तेज़ हवाओं के बीच इतनी तेज़ी से और भयावहता से फैलती है कि 3-4 मीटर या इससे भी ज़्यादा चौड़ी जो सड़कें हैं उनकी भी आर पार यानी एक ओर से दूसरी ओर चली जाती हैं। राज्य में वन कर्मियों की कमी के कारण फायर लाइन काटने व कंट्रोल बर्निंग करने का कार्य अपेक्षित स्तर पर और पूरा नहीं हो पाता है। इस कार्य में चूक होने, गर्मी बढ़ने, नमी के कम होने और इस मौसम में तेज़ हवाओं के चलने की जैसी सामान्य प्रकृति होती है उसके कारण वनों में आग में घी पड़ने जैसी स्थिति जैसी हो जाती है और बहुत तेज़ी से धधकती है। यह भी है कि चीड़ का पिरूल एक मौसम में 3 बार जंगल की आग भड़काने में समर्थ रहता है, क्योंकि यह 15-20 दिनों में फिर से जंगल में छा जाता है। एक बार जला फिर उसके बाद फिर दोबारा से छा जाता है। और जंगलों में दूसरी ओर वन विभाग के सीमित संख्या में कर्मचारी हैं और वे झापों यानी हरी पत्तियों की टहनियों से आग बुझाने जैसे परंपरागत उपायों के ही भरोसे हैं। आग को बुझाने के लिए दूसरी ओर आग लगाने की कंट्रोल फायर जैसी तकनीक का प्रयोग भी काफ़ी कारगर होता है, लेकिन कुछ कारणों से नहीं किया जा पाता, क्योंकि इसके लिए अनुभवी कर्मियों की ज़रूरत होती है जो सेवानिवृत्ति के साथ विभाग में कम होते जा रहे हैं। आग बुझाने में हेलीकॉप्टर का प्रयोग सफल तो है, परंतु यह प्रयोग काफ़ी खर्चीला भी है। इससे पानी की भी एक हद तक बर्बादी होती है, क्योंकि पहाड़ों पर यह गिनी चुनी झीलों में ही पानी उठा सकता है, जैसे नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया चैताल, सातताल आदि। और झीलें भी इन दिनों पानी की कमी की समस्या से जूझ रही होती हैं। इसके पानी उठाने से इन झीलों में पर्यटन भी ठप हो जाता है, जैसा इस बार भीमताल की झील में हुआ है। आग लगने के स्थान के सही कोऑर्डिनेट यानी अक्षांश देशांतर का पता न हो तो भी हेलीकॉप्टर का प्रयोग असरदार नहीं होता और केवल पानी की बर्बादी ही होती है। बहरहाल अब आग लगने की
शुरुआत पर बात करें तो सड़कों और रास्तों के पास जो पहाड़ी पगडंडियाँ होती हैं, पैदल चलने के रास्ते, उनमें लोग जलती धूम्रपान की सामग्री, बीड़ी, सिगरेट आदि फेंकने जैसी लापरवाही के कारण भी आग लगने के पीछे होते हैं। वहीं ग्रामीणों में वनों में आग लगने पर अच्छी घास उगने जैसी मान्यताएं, धारणाएं भी हैं। आरोपों के अनुसार इन कारणों से ग्रामीण वनों में आग लगा देते हैं जानबूझकर। इसके अलावा इस मौसम में रबी की गेहूं जैसी फसल कटने पर उनके ठूंठ जलाने से आग फैलने जैसे कारण भी रहते हैं। गर्मियों के मौसम में सूखने वाली पत्तियों व आसपास के कूड़े को भी लोग जलाते हैं। कई बार यह भी वनाग्नि के भड़कने का बड़ा कारण होता है। इसके अलावा कई बार पहाड़ों से लुढ़कने वाले पत्थरों के आपस में टकराने जैसे कारणों से भी आग लगने की बात कही जाती है। लोग तो यह तक कहते हैं कि सुबह जब सूर्य की किरणें अगर पानी की बूंदें हों तो उससे भी आग भड़क जाती है। वहीं मानवीय कारणों से अधिक आग लगने की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि वर्ष 2020 में जब वनाग्नि की घटनाएं बहुत कम हुई, क्योंकि उस समय देश के साथ पूरे प्रदेश में भी कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था। इस दौरान लोग बाहर नहीं निकले और वनों में आग भी नहीं लगी। अब आंकड़ों के माध्यम से बात करें, थोड़ा सा समझाने का प्रयास आपको करें तो उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं में एक यह उल्लेखनीय ट्रेंड भी नज़र आता है कि यहाँ जंगलों में एक वर्ष छोड़कर अगले वर्ष भयावह आग लगती है। यानी एक वर्ष आग न लगी तो अगले वर्ष भयावह आग लगती है और एक आध वर्ष छोड़ती भी है। आंकड़ों की बात करें तो 2019, 2021 और 2022 में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की अधिक घटनाएं हुई, जबकि इसके बीच के 2020 व पिछले वर्ष 2023 के वर्षों में आग लगने की कम घटनाएं हुई। वर्ष 2019 में उत्तराखंड में वनाग्नि की 2158 घटनाएं हुई थी। इसमें कुल 2981.55 हेक्टेयर वन प्रभावित हुआ। वो 6 पशुओं की मौत हुई और 55.93 लाख रुपए की संपदा का नुकसान हुआ। वहीं 2020 की बात करें, यानी कोरोना के दौरान की बात करें, तो जंगलों में आग लगने की केवल 135 घटनाएं रिकॉर्ड हुई और इनमें केवल 172.69 हेक्टेयर वन भूमि पर आग लगी। इस दौरान 44.41 लाख रुपये की संपदा का ही नुकसान हुआ। इसे हमने प्रत्यक्ष देखा भी है अपने और हमारी याददाश्त में भी है। जबकि 2021 में कोरोना की स्थिति सामान्य हुई तो 3943.89 हेक्टेयर वन भूमि में आग लगने की 2813 घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 29 पशुओं की मौत हुई और 1.06 करोड़ रुपए की वन संपदा का नुकसान हुआ। यानी 2019 और 2020 में मिलाकर जितने आंकड़े थे उससे ज़्यादा 2021 में नुकसान भी हुआ और उतनी ज़्यादा आग भी लगी, उतनी ज़्यादा घटनाएं भी हुई। 2022 में भी राज्य में 3425 हेक्टेयर वन भूमि पर वनाग्नि की घटनाएं हुई और 186 घटनाएं हुई। इससे लाखों रुपए की संपदा का नुकसान हुआ। लेकिन 2023 में 933.55 हेक्टेयर वन भूमि पर वनाग्नि की 773 घटनाएं हुई और इनमें 23.97 लाख रुपए की संपदा का ही नुकसान हुआ। जबकि इस वर्ष कम आग लगने की कोरोना जैसा बड़ा कारण भी नहीं था। ऐसा शायद इसलिए कि पिछले 2 वर्षों में जंगलों में ज्वलनशील सामग्री जल गई हो। बारिश व कम हवाओं के कारण भी अपनी जगह है, हो सकता है ऐसा भी हुआ हो। इस प्रकार लगता है कि प्रदेश में बीच में कई बार एक वर्ष छोड़कर वनाग्नि की अधिक घटनाएं होती हैं। इस वर्ष अधिक हो रही हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए अगली वर्ष कम होंगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 2016 में भी नैनीताल के वनों में और पूरे प्रदेश में आग बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टरों की मदद लेनी पड़ी थी। यानी तब भी 2016 में भी बहुत भयंकर आग लगी थी पूरे प्रदेश में। आग लगने और बुझ न पाने के बात करें तो इसके पीछे एक बड़ा कारण वन विभाग के में कर्मचारियों की कमी भी रही है। वे न जनता के बीच जाकर उन्हें वनाग्नि के कारण न बनने और आग लगने पर जल्दी से जल्दी वन विभाग को सूचना देने के प्रति जागरूक कर पाते हैं और न ही आग बुझाने में अपना सक्रिय योगदान दे पाते हैं। अलबत्ता आगे उम्मीद जगती है कि ऐसे हालातों में आने वाले वर्षों में सुधार होगा। इधर वन विभाग ने 1200-1400 वन दरोगाओं की भर्ती हो रही है। अभी यह अपेक्षित तौर पर प्रशिक्षित नहीं है, लेकिन अगले वर्ष से उम्मीद की जा सकती है कि यह वनकर्मी ग्रामीणों में वनाग्नि की घटनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ ही आग बुझाने के कार्य में बेहतर प्रशिक्षित हो जाएंगे और इससे राज्य में वनाग्नि की घटनाओं में कमी आएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है वनाग्नि के बारे में काफ़ी बातें साफ़ हुई होंगी हमारी इस चर्चा से। यदि आपको हमारा यह प्रयास ठीक लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो अन्य लोगों में भी शेयर करें ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम पहाड़ के इसी तरह के मुद्दों पर आगे भी इसी तरह के वीडियो बना सकें। धन्यवाद।